अरे कौवे, तुम कितने गंदे हो। तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो ना, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब तो मैं चलता हूँ। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ सभी पंछी और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह के पंछी बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। तभी एक चिड़िया आती है और पेड़ में बैठती है। तभी पेड़ बोलता है, देखो ना चिमचिम चिड़िया, मौसम कितना सुहाना है, लग रहा है झूम कर नाचूं। तभी चिमचिम चिड़िया बोलती है, अरे तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर तो जमीन के नीचे ही गड़ा हुआ है, तो तुम कैसे नाचोगे। तभी वो पेड़ गुस्सा हो जाता है। चिमचिम चिड़िया गिर जाती है और वो पेड़ बोलता है, देखे चिमचिम चिड़िया, मैंने तुझे गिरा दिया ना। तुम बोलती हो कि मैं नहीं नाच सकता, नाच के दिखा दिया और तुम्हें गिरा भी दिया। उसी तरह से सभी यहाँ पर मिलजुल कर रहते थे और सब हंसी ठिठोली करते रहते थे। वहीं पर एक मोटे आम भी रहता था और वो सभी पंछियों को मदद करता था। जिस पंछी को रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे आम अपना घर दे देता था। जरूरतमंद पंछियों की मदद भी करता था। अरे मोटे आम भाई, मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, क्या तुम रहने के लिए जगह दोगे? नहीं तो मैं बहुत बेइज्जती हो जाऊंगा। प्लीज मुझे रहने के लिए जगह दे दो आम भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम रह सकते हो मेरे घर में। मेरे घर में सभी पंछियाँ रहते हैं, तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरे घर को गंदा मत करना। कौवा कुछ दिन रहता है और आम के घर में काफी गंदगी फैला देती है, जिससे मोटा आम देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है, अरे कौवे, तुम कितने गंदे हो। तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया, तुम बहुत बेकार हो। तभी कौवा बोलता है, तो उससे मुझे क्या मोटे आम भाई, तो साफ कर लो ना, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब तो मैं चलता हूँ। इस तरह से वो बोलकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतता है और बारिश का मौसम आता है। सभी पंछियाँ अपने अपने घर बना रहे थे और चिमचिम चिड़िया भी अपने घर बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। लकड़ी इधर उधर से इकट्ठा कर रही थी और वो एक दिन मोटे आम के पास आती है। मैं काफी मेहनत कर रही हूँ घर बनाने के लिए, क्या तुम रहने के लिए घर दोगे? तो मोटे आम बोलता है, हाँ रह सकती हो, क्यों नहीं। इसमें पहले कालू कौवा आया था रहने के लिए, लेकिन उसने घर काफी गंदा कर दिया था। तुम यहाँ आराम से रह सकते। और उधर बेचारा कालू कौवा का घर नहीं था और वो बारिश में काफी भीग रहा था और बीमार भी हो गया था। अंतिम में वो मोटे आम के पास जाता है और कहता है, मोटे आम भाई, मैं बारिश में काफ़ी भीग गया हूँ और मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे रहने के लिए घर दोगे? तो मोटे आम कहता है, पिछले बार मैंने घर दिया था, लेकिन तुमने सारा मेरा घर गंदा कर दिया था। वैसे भी मैंने चिमचिम चिड़िया को अपना घर दे दिया है, तुम्हें घर नहीं मिल सकता। इतना सुनने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल में खतरनाक 2 बाज आते हैं और सभी की फसलें बर्बाद भी कर देते हैं। एक दिन मोटे आम के पास आया और कहता है, अरे मोटे आम, अब तो कहाँ बचेगा, तेरी भी फसल खराब होगी। तू बहुत सी चिड़ियों को रहने के लिए जगह देता है ना, मैं तुझे बर्बाद करूँगा और तुझे नष्ट कर दूंगा। उसी समय चिमचिम चिड़िया आती है और बोलती है, ओ खतरनाक बाज, उसकी फसल खराब करने से पहले हमसे तुमको लड़ना पड़ेगा। यदि हमसे जीत जाओगे, मोटे आम की फसल बर्बाद कर सकते हैं। इतना सुनकर खतरनाक बाज काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ललकारेगी? आज तुझे नहीं छोड़ेंगे चिम चिम चिड़िया। इतना कहकर बाज चिम चिम चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है और वो दोनों काफी दूर चले जाते हैं। चिम चिम चिड़िया जहाँ पर जाल बिछा हुआ होता है वहाँ ले जाती है और उसके नजदीक जाकर अचानक से मुड़ जाती है और बाज वहाँ फंस जाता है। बाज की गति तेज होने के कारण वो बाज नहीं संभल पाता है और उस जाल में फंस जाता है। चिम चिम चिड़िया वापस मोटे आम के पास आती है और कहती है, मैंने तो उसे शिकारी के जाल में फंसा दिया। वो सभी पंछियों को बहुत परेशान करता था। तो मोटे आम कहता है, चिम चिम चिड़िया, तुमने अपने जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे मोटे आम भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने भी मदद की। मोटे पपीता बोलता है, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे ही घर में रह सकते हो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उस जरूरत को पूरा कर दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तो चिम चिम चिड़िया काफी खुश हो जाती है और उसी आम के घोंसले में रहने लगती है। इसीलिए दोस्तों एक कहावत है, बुरा करोगे तो बुरा होगा और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा।